ग्वालियर चंबल अंचल में चुनाव के नजदीक आते ही कांग्रेस भाजपा को टारगेट करने की बजाय अब सिंधिया पर निशाना साध रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सिंधिया पर चुटकी लेते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि सिंधिया जी को कांग्रेस की सरकार गिराने का फल मिलना चाहिए और यह फल भाजपा उन्हें दे और उन्हें 4 महीने के लिए सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल अंचल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आक्रामक होती जा रही है कांग्रेस। खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह इन दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि मैं सिंधिया को सीएम बनाने का पक्षधर हूं। सिंधिया जी को जिस कांग्रेस पार्टी ने सींचा था वह उसी पार्टी को धोखा देकर गए। भाजपा को उसका फल उनको नवंबर तक सीएम बनाकर देना चाहिए। डॉक्टर गोविंद सिंह के सिंधिया पर किए गए तंज को लेकर सिंधिया के कट्टर समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट ने पलटवार किया है। सिलावट ने कहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान टिप्पणी करने के लायक ही नहीं है। तुलसी सिलावट ने कहा कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और डॉक्टर गोविंद सिंह को तो सपने में भी सिंधिया जी ही दिखते हैं। भाजपा में सीएम बनाने का फैसला आला कमान करता है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सिंधिया परिवार को जो लोग करीब से जानते हैं, चाहे वे कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, हमारी मंशा रही है एक सेवक के रूप में जनता का विकास करना और जनता की सेवा करना, और इसी मंशा के साथ पिछले 20 वर्ष से मैंने कार्य किया है। उसी तरह ग्वालियर की जनता के आशीर्वाद से जीवन की आखिरी सांस तक कार्य करता रहूंगा। पूज्य पिताजी जिस पद के लिए हमेशा प्रयास करते रहे लेकिन नहीं पा पाए, जब पार्टी छोड़ के गए हैं, जिसका दाना पानी लेकर इस राजनीति में अपनी हैसियत बनाई है, तो तत्काल मुख्यमंत्री बने, हम उनको बधाई धन्यवाद देंगे। कम से कम ग्वालियर का मुख्यमंत्री तो बनेगा। देखिए, मैं और जो लोग इस परिवार को करीबी से जानते हैं, चाहे कांग्रेस में रहे हों, चाहे बीजेपी में रहे हों, चाहे मेरी दादी रहे हों, चाहे मेरे पूज्य पिताजी रहे हों, चाहे मैं रहा हूं, हमारी एक ही मंशा है, एक ही सोच है, एक ही विचारधारा है, और वो है जनता का विकास, जनता की सेवा और एक सेवक के रूप में कार्य करने की। और उसी मंशा के साथ पिछले 20 वर्ष मैंने कार्य किया है और आप लोगों के आशीर्वाद और ग्वालियर की जनता के आशीर्वाद से उसी तरह जीवन के आखिरी सांस तक मैं कार्य करने की कोशिश करूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि मेरी मंशा रही है कि मैं जनता की सेवा करूं, जनता का विकास करूं, और यही मेरी परंपरा है, हमारे कुल की परंपरा है, हमारे पूर्वजों ने यही किया और मैं भी यही करूंगा। दूसरी तरफ चुनाव का मौसम आ चुका है, चुनाव का माहौल बन चुका है, और ऐसी स्थिति में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह बीजेपी पर हावी ना होते हुए ग्वालियर चंबल अंचल में वो सिंधिया पर हावी हो रहे हैं। इस बार के चुनाव की तस्वीर थोड़ा इतर हो सकती है, क्योंकि जो तस्वीरें वर्तमान में जो रुख आ रहा है, या हम ये कहेंगे आकलन कर सकते हैं वर्तमान की हवा से कि उस समय की हवा का क्या रुख होगा, तो हो सकता है कि डॉक्टर गोविंद सिंह इस बार अपना पूरा टारगेट, पूरा फोकस ज्योतिरादित्य सिंधिया पर रखे, और इसके चलते चुनाव की तस्वीर कुछ और इतर हो सकती है। और हम बात करेंगे इसी खास कार्यक्रम में इस मुद्दे पर कि आखिर क्यों चाहते हैं डॉक्टर गोविंद सिंह कि सिंधिया को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। और सिंधिया जी जब कह रहे हैं कि हमें सेवा करना है, और मुख्यमंत्री बनाने की बात को जब उनसे पूछा गया कि डॉक्टर गोविंद सिंह आपको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमारा सेवा करने का कार्य, हम सेवा करना चाह रहे हैं। वो मुख्यमंत्री से बनकर सेवा करना चाह रहे हैं, कार्यकर्ता बनकर सेवा करना चाह रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव पवन पटेल जी। पवन पटेल जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं बीजेपी नेता राजा पाठक जी। राजा पाठक जी, आपका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले पवन पटेल जी, आपके पास आना चाहूँगा। डॉक्टर गोविंद सिंह क्यों चाह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए? आखिर क्या मंशा है? वो क्या शिवराज जी, क्या लग रहा है कि कांग्रेस शिवराज जी का मुकाबला नहीं कर पाएगी, सिंधिया जी का आसानी से कर लेगी, इसलिए चाह रहे हैं कि सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए? नहीं, मुकाबला करने के लिए नहीं होता, मुकाबले में तो कोई है नहीं।
अच्छा। वो तो एक नॉर्मल एक उन्होंने बोला है कि भाई क्योंकि इन्होंने गद्दारी की है कांग्रेस से। हाँ आज ये बात कर रहे हैं सिंधिया जी एक जनहितैषी काम जो कमलनाथ सरकार काम कर रही थी, हाँ। उस सरकार को इन्होंने धोखा मार करके धोखा दे करके गिरा दिया है। हाँ। पूरी दुनिया ने देखा, हर बंदे जानता है कि पर्दे के पीछे क्या सौदा हुआ है, कि सौदागिरी में सरकार गिरी, हर व्यक्ति को पता है। और अगर ये बात कर रहे सिंधिया जी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि सेवा करना हमारा फर्ज है, जबकि एक्चुअल में ये मेवा खाना चाहते हैं। सेवा कांग्रेस में क्यों सेवा नहीं कर पा रहे थे? हाँ। जिन मुद्दों को लेकर सड़क में उतरने के लिए होता, आज भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों के क्या हुआ? हाँ। कोई बोलने वाला नहीं। सिंधिया जी को अगर आज लगता है जनता की बात करते हैं, हाँ। सिंधिया जी के पहले भाषण सुनिए, आज क्या वो मुद्दे ठीक कर दिया भाजपा ने? क्या भाजपा ने रोजगार दे दिया? 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, क्या दे दिया? यही सिंधिया जी की लक्ष्यदार बातें जो डांस कर करके पहले किया करते थे, हाँ। आज वो मुद्दे में कितने मुद्दे रिलैक्स किया था तो पवन पटेल जी, क्या हालत है? पवन पटेल जी जो बात आज कह रहे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह कि सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बना दो, उसी समय कह देते ये बात, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। तो अरे आप समझिए उस बात को। हाँ। उसके अंदर जो आज खींचतान चल रही है, हाँ। आज जो भारतीय जनता पार्टी में जो चीज अंदर खींचतान चल रही, कि पहले तो हम सिंधिया जी वालों को टिकट दे दिया हमने, हाँ। और अब आज फिर वही जो हमारा पुराना भाजपा का कैंडिडेट था वो इनकी नाक में दम किया है कि अब इस बार हमको चुनाव दो। एक बार तो उन्होंने उसको समझा दिया कि भैया सिंधिया जी के कारण सरकार मिली, इसमें इनको दे दो, हाँ। इनको मंत्री बना दो। अब क्या करेंगे? अब सिंधिया जी को कैसे एडजस्ट करेंगे? पूरी भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट उसी चीज में लगा हुआ है। ठीक। इसलिए उन्होंने बोला कि आप मुख्यमंत्री बना दो 4 साल के लिए, कम से कम 4 महीने के लिए। हाँ, 4 तो महीने कम से के कम लिए उनका आना पूरा हो जाएगा। उनका अच्छा। आना पूरा हो जाएगा। जो मेवा खाने के लिए आए थे, हाँ। तो पूरी तरह से मेवा खा ले, कम से कम संतुष्ट हो जाए। नहीं तो वो तो केंद्रीय मंत्री बन गए ना, वो तो केंद्रीय मंत्री बन गए हैं वो तो। नहीं तो केंद्रीय मंत्री बन गए, और प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री का कब ज्यादा होता है? बहुत लोग केंद्रीय मंत्री छोड़ के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अच्छा। प्रदेश का मुखिया बनना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है ठीक क्योंकि अब आने वाले समय में इस देश में प्रदेश की जनता, चाहे किसान वर्ग हो, गरीब हो, मजदूर, सबने जान लिया है हाँ। कि भाजपा ने जो कहा है कभी किया नहीं है। हर व्यक्ति चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी से जूझ रहा है। इसलिए इनकी सरकार सिर्फ बतौलेबाजी नहीं आ सकती है, एक्चुअल में धरातल में कहीं सरकार आने वाली नहीं, क्योंकि इन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें की थी आज उन मुद्दों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रहे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के छोटे मुद्दे होते हैं, चलिए वापस आऊंगा आपके पास। ठीक है, ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास में। राजा पाठक जी, डॉक्टर गोविंद सिंह मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी को सलाह दे रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए। ये उनका वो कार्य का प्रतिफल होगा, जैसा कि अभी पवन पटेल जी ने भी कहा कि कांग्रेस से धोखा करके सरकार गिराई थी, उसका प्रतिफल उनको मिलना चाहिए। तो सिंधिया जी को प्रतिफल नहीं दिया गया क्या अब तक बीजेपी के द्वारा? सूरज जी, ऐसा है, मेरा तो कांग्रेस पार्टी से यही कहना है, वो भारतीय जनता पार्टी के विषयों की चिंता ना करके अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता करें। गोविंद सिंह जी, कमलनाथ जी, जो उनकी राजनीतिक जमीन दिन प्रतिदिन खिसकती जा रही है, न इनके पास कोई योग्यता है राजनीतिक, न मुद्दे हैं, न जनहितैषी सोच है केवल परिवारवाद, भ्रष्टाचार, व्यक्तिवाद, और कोई इनके पास चुनावी आधार के मुद्दे नहीं है। ये सिंधिया जी की बात कर रहे हैं। सिंधिया जी ने जनहित में भारतीय जनता पार्टी को चुना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में रहकर ही वो जनता की सेवा कर सकते थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर वो और उनके विधायक ने भारतीय जनता पार्टी में आकर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को अर्जित करते हुए जनसेवा के माध्यम के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना है। राजा पाठक जी, यहाँ एक बात आ रही है जो पवन पटेल जी ने भी कही है, जो पवन पटेल जी अभी जो बात कह रहे हैं कि पिछले बार तो चलो जो उपचुनाव था तो उसमें सिंधिया जी के समर्थक जो आए थे, विधायक वहां से इस्तीफा देकर के कांग्रेस छोड़ करके आए थे, उनको चुनाव लड़ा दिया, मंत्री बना दिया। लेकिन अब जब 2023 का विधानसभा चुनाव आ रहा है तो जो परंपरागत कार्यकर्ता हैं जो पहले से उस सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, या कई बार जीते हैं या कई बार हारे हैं, अब वो दावेदारी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सामने जो असमंजस की स्थिति है क्या? भारतीय जनता पार्टी में पहली बात तो ये है सूरज जी, पद, जिम्मेदारी, मलाई और क्या क्या शब्द ये लोग कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी। रामायण में एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तुम तैसी। जो जैसा होता है वो वैसा सोचता है। इनके जेब, पद, प्रतिष्ठा, मावा खाने के लिए, मलाई खाने के लिए के उद्देश्य से राजनीति करते हैं।
और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा, समर्पण, जनसेवा, राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिए कार्यकर्ता है। तो उसी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में अपना योगदान निभाने के लिए माननीय सिंधिया जी व उनकी पूरी टीम प्रतिबद्ध है और वो आज भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, अनुशासित कार्यकर्ता है। ठीक है, उनके सहयोग से सिंधिया जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। हालांकि मेरे प्रश्न का, हालांकि राजा पाठक जी मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया आपने। वापस आऊंगा आपको ना, सवाल दोबारा लेकर के आप वापस आऊंगा आपके पास में। इस समय डॉक्टर रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपके प्रश्न का सवाल जी आपके प्रश्न का सवाल सीधा सा है जी कि कोई कंपटीशन का भाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय होते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पे होते हैं। कार्यकर्ता की कहाँ उपयोग करना है, कहाँ कार्यकर्ता से कार्य लेना है, ये हमारा नेतृत्व सर्वे रिपोर्टें तय करती हैं। एक रणनीति होती है और उस आधार पे निर्णय लिए जाते हैं जो सबको सर्वमान्य होते हैं। ठीक है, बिल्कुल वापस आऊंगा आपके पास में। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ है। रमेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। और आपके पास आ रहा हूं एक सवाल लेकर के कि जो बात डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं कि सिंधिया जी को 4 महीने के लिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, ये बात यदि उस समय कर लेते कांग्रेसी नेता कमलनाथ जी को कह देते कि सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, तो शायद जो वर्तमान परिदृश्य हमारे सामने, जो तस्वीर सियासत की हमारे सामने, शायद ये ना होती। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? नहीं, ये वाली बात आपकी बिल्कुल सही है कि कांग्रेस अगर उस समय सिंधिया जी को पर्याप्त मान देती। आप अगर देखें मालवा में और मध्य भारत में जो कांग्रेस को अभूतपूर्व सीटें मिली हैं, और विशेषकर ग्वालियर संभाग में और चंबल संभाग के जो 32-34 सीटें हैं, और उसमें से मैक्सिमम 26-27 सीट कांग्रेस ने अगर जीती थी तो इस भावना से जीती थी, लगता था कि कांग्रेस सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाने वाली है। लेकिन आगे चल करके और फिर ये बात चुनाव से बहुत पहले कमलनाथ जी जिन दिनों गए थे, शायद गुनाया कहाँ कार्यक्रम था, और उन्होंने कहा भी था कि अगर हाईकमान मुझसे पूछेगा तो मैं सिंधिया जी का नाम प्रस्तुत करूंगा। हालांकि इसका सार्वजनिक तौर पर दिग्विजय सिंह जी ने तब खंडन किया था और उन्होंने कहा था कि नहीं, मुख्यमंत्री का निर्णय तो हाईकमान लेगा। ये सब अखबारों में, मीडिया में आया है। लेकिन आगे चल करके फिर किसी समस्या को लेकर के उन्होंने कहा कि सड़क पर उतर जाऊं, तो उन्होंने कहा कि उतर जाइए। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए मुख्यमंत्री ना भी बनाते तो कुछ ना कुछ ऐसा एक रास्ता बनाते एक मान सम्मान का, तो मैं समझता हूं कांग्रेस को ये स्थिति देखने को नहीं पड़ती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अभी जो बात कह रहे हैं वो किस परिदृश्य में कह रहे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह? देखिए, अभी जो बात कह रहे हैं ये एक राजनीतिक रणनीति के तहत ये कह रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया समर्थकों में उच्च महत्वाकांक्षा जागे, और इसी उच्च महत्वाकांक्षा के चलते यदि कांग्रेस के भीतर थोड़ा बहुत संघर्ष शुरू होता है तो उसका लाभ कांग्रेस को मिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि महत्वाकांक्षा जगाना चाहते हैं कि जिस बात को लेकर के उनमें नाराजगी पहले थी वही बात की नाराजगी फिर से उनमें जग जाए ताकि इसका फायदा कांग्रेस उठा सके। बिल्कुल वापस आऊंगा आपके पास में। पवन पटेल जी, जो बात आपने कही थी कि जिस मेवा को खाने के लिए, जिस मेवा की लालच में वहां गए हैं सभी लोग, सिंधिया और सिंधिया समर्थक, तो वहां उनको वो मेवा मिलना चाहिए। तो क्या कांग्रेस में जो कार्यकर्ता मेहनत करता है, कांग्रेस के नेता जो मेहनत करते हैं, कांग्रेस में जमीनी स्तर पर जो लोग कार्य करते हैं, उनको मेवा कांग्रेस में नहीं मिलता है? देखिए, कांग्रेस और भाजपा में बड़ा अंतर है। दोनों में अगर आप देखेंगे, कांग्रेस पार्टी संविधान के हिसाब से चलने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाही के संविधान के हिसाब से चलती है। निकट भविष्य में अनेकों उदाहरण ऐसे देखने को मिले। तो मेरा तो निवेदन इतना है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी की मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये लोग कभी पॉइंट टू पॉइंट जवाब नहीं देते। हमारे यहाँ तो सबका साथ सबका विकास। अरे कैसा साथ, कैसा विकास? लोग धरने पर बैठे, कैसी महंगाई का? अभी गौ माता की सेवा करने की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले पेपर में था कि गौ माता के कंकाल पाए गए थे। गौ सेवा हमने की है, हमारे कमलनाथ जी ने गौशाला का निर्माण करके गौ सेवा हमने की, ये बतौलेबाजी किया इन्होंने। अब ये बोलेंगे कि ये बोलते सेवा समर्पण। क्या कांग्रेस वालों का सेवा समर्पण देख लिया? जो आपके 28 सीट 22 सीट में जो आपके लोग थे वो सेवा समर्पण के फिट नहीं थे ना। मतलब इनका बोलने का मतलब ये है ना। आज ये इस तरह की बात कर रहे हैं कि इनकी बड़ी अच्छी नीतियां, सबका साथ सबका विकास, तो महंगाई कम क्यों नहीं हो पा रही है? क्या ऐसा मैकेनिज्म है कि एक समय ब्याज से सरकार बदल जाती थी, आज इतनी महंगाई ताबड़तोड़, महंगाई तो महंगाई, बेरोजगारी तो कुछ हो नहीं पा रहा है। बड़ी अच्छी नीतियां हैं, लेकिन इनकी नीतियां दिख क्यों नहीं? आम जनता महसूस क्यों नहीं कर पा रही है? उस जो ढकोसले को दिखाने के लिए विकास यात्रा निकालने की जरूरत इनको क्यों पड़ रही है?
ये बड़ी सेवा की बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट जवाब नहीं दें। कैसा सेवा, कितना समय चाहिए, क्यों सेवा नहीं की अभी तक की? महंगाई कंट्रोल हो जाती, बेरोजगारी कंट्रोल हो जाती। ये सिर्फ ठीक है, ठीक है पवन पटेल जी, हम अपने मुद्दे पर रहेंगे स्थिर, हम अपने मुद्दे पर स्थिर रहेंगे। वापस आऊंगा आपके पास में। जी राजा पाठक जी, जो बात आप कह रहे थे, मेरा जो मुख्य सवाल जो था, जो जहां से मैंने बात शुरुआत की थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाने की जो बात कही जा रही है, और उस बात को लेकर के कि क्या उनको उनका पारितोषिक जो मिलना था वो मिल चुका है? देखिए सूरज जी, ऐसा है जी जी के भाव कांग्रेस रखती है। भारतीय जनता पार्टी सेवा करने वाली पार्टी है। अच्छा, सेवा एक माध्यम होती है। लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि जनप्रतिनिधियों का भाव आपने तय किया है। जे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम तैसी, उनकी जैसे भाव है वो वैसा सोच रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक जनहितैषी पार्टी है, राष्ट्रभक्त पार्टी है, पूरा देश जानता है। और दूसरी बात, अभी जो हमारे कांग्रेस के साथी मित्र कह रहे थे जी, अभी कि गौसेवा की बात कर रहे थे। हाँ। कांग्रेस पार्टी ने जब इनकी सरकारें रही, इनने गौमाता के मांस बेचने का पक्ष रखा। जे दूसरे वर्गों को के वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गौ माता के मांस बेचने का इनने पक्ष रखा केरल में। और आप इनसे जे क्या बात करेंगे गौरक्षा की? इनके लिए चुनाव जैसे ही आता है कोई मुद्दा नहीं है। सिंधिया जी के इनके पास एक हीरा था। सिंधिया जी आज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्र निर्माण में अपना भूमिका निभा रहे हैं, आज कांग्रेस की वैसे ही स्थिति खराब थी, अब और ही खराब होती जा रही है दिन प्रतिदिन। अच्छा राजा पाठक जी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। ठीक है राजा पाठक जी, सिंधिया के रूप में जो हीरा कांग्रेस के पास था, कृपया आप मुझे अपनी बात रखने दें पूरी। मैं मुद्दे की बात, मैं सरकार रही मध्य प्रदेश में, मुद्दे की बात, मुद्दे पर चलेंगे अपन। आंदोलन हो रहे थे, जिस मुद्दे की बात कर रहा हूं उसी मुद्दे पर चलेंगे, बोलिए जी। 14 महीने जब इनकी सरकार थी, मैं जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना। हाँ। मेरे मित्र ने जो प्रश्न पूछा जी, कि 14 महीने जब इनकी सरकार थी, इनने कितने रोजगार दिए, कितने कर्मचारी अधिकारियों की मांग पूरी की, कितने आंदोलन होते थे। उस समय ये लोग आईफा अवार्ड कराने में व्यस्त थे जब 14 महीने कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, लेकिन यहाँ एक सवाल जो है, जैसा आपने कहा कि इनके पास एक हीरा था जो खो दिया, और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक हीरे के रूप में हैं और बहुत चमकदार हैं, ये बात आपको सिर्फ तब पता चली जब कांग्रेस की सरकार बन गई? राजा पाठक जी, आवाज साथ में लेके चलने वाली पार्टी है ये। अपनी इनकी अयोग्यता का विषय है। कांग्रेस अपनी सरकार चला नहीं पाई है। ये सरकार चलाने में असफल रहे, तब तो इनके विधायक रुष्ट होकर आए और जनता की सेवा करने के लिए उनने भारतीय जनता पार्टी को अपना माध्यम चुना। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी में उनने अपना समर्पण किया। ठीक है, जो आज भारतीय जनता पार्टी के ध्येयनिष्ठ नेता है, कार्यकर्ता है। चलिए वापस आऊंगा आपके पास में। रमेश शर्मा जी, जो बात सामने आ रही है कि सिंधिया जी हीरा हैं, और ये जो जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं कि अब एक तस्वीर लगभग धुंधली सी साफ नजर आ रही है, हालांकि बहुत स्पष्ट नहीं है कि आने वाला जो चुनाव है, खासतौर से ग्वालियर संभाग की बात करें, चंबल संभाग की बात करें या मध्य भारत की बात करें, तो वहां पर कांग्रेस के टारगेट पर, निशाने पर भारतीय जनता पार्टी न रहकर इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया रहने वाले हैं। तो सिंधिया को टारगेट किया जाएगा, सिंधिया जी को निशाना बनाया जाएगा। ऐसी स्थिति यदि आती है तो चुनाव की तस्वीर कैसी होगी? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि ग्वालियर चंबल संभाग में और मालवा के खासतौर से उज्जैन के आसपास तक, जी, उज्जैन से लेकर के मुरैना शिवपुर तक कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को टारगेट करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। उसका कारण यह है कि यहां से लेकर के वहां तक सिंधियाओं का अपना एक वोट बैंक रहा है जी। वो किसी भी दल में रहे हों, उनका एक समर्थकों का एक वोट बैंक रहा है। और ऐसे उदाहरण भी हैं, मैंने रिपोर्टिंग की है उस क्षेत्र में जाकर के,
कि अगर माधव राव ने जनता पार्टी छोड़ करके या जनसंघ छोड़ करके कांग्रेस से टिकट चुनाव लड़ा है 80 में, या उससे पहले निर्दलीय का चुनाव लड़ा है, तो भाजपा के, अगर जब निर्दलीय चुनाव उन्होंने एक बार लड़ा था तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ताओं ने उनको सपोर्ट किया था, तो उनका एक अपना वोट बैंक है। हाँ। तो कांग्रेस की रणनीति ये होगी कि सिंधिया को टारगेट करके या सिंधिया को कुछ इस तरीके से छवि पेश करके जो भाजपा का कैडर कार्यकर्ता है उसमें थोड़ा सा असंतोष पैदा हो और कहीं ना कहीं वो वोट उनके पास टूट करके आए सिंधिया के कारण। तो मोटे तौर पर जो रणनीति बिंद में होगी कांग्रेस की, वो रणनीति चंबल संभाग में नहीं होगी। चंबल संभाग में जो टारगेट होगा वो केवल सिंधिया टारगेट होंगे, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। तो चुनाव की तस्वीर बिल्कुल अलग हो सकती है इस बार। जो हम कल्पना कर रहे हैं, जिस बात का हम आकलन कर रहे हैं, वो आकलन सटीक साबित हो सकता है कि इस बार ग्वालियर चंबल की बात करें, मालवांचल के खास हिस्से की बात करें, मुरैना की बात करें, तो वहां सिंधिया को टारगेट रख करके कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी के पारंपरिक कार्यकर्ता रहे हैं, पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, उनमें एक असंतोष हो और वो कार्यकर्ता जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में चले गए उनमें भी एक असंतोष हो और उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल सके। यहां एक बात जरूर आती है पवन पटेल जी कि जिस तरह से आपने कहा कि ये चीजें रही हैं और इस तरह से ऐसा हुआ है, उनको पारितोषिक देना चाहिए था, और गोविंद सिंह जो कह रहे हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह, हालांकि एक बात स्पष्ट कर दूं कि पूरी चर्चा में तुलसी सिलावट जी का जिक्र नहीं हुआ, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि गोविंद सिंह का जो बयान है वो टिप्पणी करने लायक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में आला कमान ही सीएम का चेहरा तय करती है। आप जो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो कह दिया गोविंद सिंह ने कि भारतीय जनता पार्टी जो है जो तय सिंधिया को सीएम बना दे। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सीएम का चेहरा कौन होगा, ये स्पष्ट कर दीजिएगा आप। देखिए, जो तुलसी सिलावट जी बोल रहे हैं कि टिप्पणी करने लायक नहीं है, तो उस हिसाब से अगर इन लोगों के कृत्य को देखा जाए तो तुलसी सिलावट के बारे में तो उनका नाम ही लेना पास है। जिस तरह उनकी मात्र संस्था को बड़ी बड़ी बातें करके धोखा दे दिया मेवा खाने के लिए, तो उनका तो नाम लेने ही पास है, नंबर 1। और दूसरा, जो अभी राजा पाठक जी बोल रहे थे कि हमारा हीरा, मतलब हमारे हीरा के कारण उनकी सरकार बनी, भाजपा के पास कोई हीरा नहीं था, तो हीरा चला गया, लेकिन अभी हमारे पास अनेकों अनमोल हीरे हैं। अच्छा। जिनके दम पे हमारी सरकार बनेगी। और जो ये बात, हमें किसी एक को टारगेट बनाने की जरूरत नहीं है। हम तो आम जनता की जो परेशानियां, हमारा हर जिले का अलग वचन पत्र इसीलिए बन रहा है, हम आम जनता के हिसाब से काम कर रहे हैं। हम जहाँ भी जा रहे हैं आम जनता को बस बताने का प्रयास कर रहे हैं, या पहचान जाइए आज कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है। जी, आ रहा हूँ राजा पाठक जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। इतना झूठ आज तक किसी पार्टी ने नहीं बोला होगा। राजा पाठक जी में दम हो तो बात करने की, कितना झूठ बोला है, बस ये बात करेंगे सबका विश्वास। कैसा सबका विश्वास? हर जगह धरने पर बैठे हुए हैं, वो भी क्योंकि चैनी शिक्षक पिछले 1.5 साल से बैठे हुए हैं। जो किसान है वो आत्महत्या करने पर उतारू हो रहा है। किसानों की दुगनी करने की बात की थी। शिवराज सिंह चौहान ने जब 1 रुपए पेट्रोल में बढ़ता तो साइकिल चढ़ाते थे, आज इन सब बातों की कोई बात नहीं करेगा। जो आज पार्लियामेंट कमेटी की बात करे वहां नहीं करेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी, राहुल गांधी का घर खाली करवा दिया, लाल के अडवाणी जी का घर खाली नहीं करवाएंगे, नरेंद्र मोदी जी की डिग्री नहीं दिखाएंगे, अनेकों चीजें हैं। ये इतनी तानाशाही आज चल रही है इस देश में, आज तक कभी इस टाइप का माहौल नहीं था। आम जनता देख चुकी है और आम जनता इस देश और संविधान के हित में पूरी तरह से मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी जैसे फिरका प्रस्तावकों को इस बार उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है राजा पाठक जी, पवन पटेल जी के कुछ सवाल उनके जवाब दीजिए, फिर अपना सवाल लेकर आपके पास आता हूँ, आप अपनी बात भी रखें। देखिए सूरज जी, सबसे पहले तो मैं पवन पटेल जी से ये कहना चाहता हूँ, जो अभी इनने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई हीरा नहीं है, एक हीरा इनके पास था। आपने बोला आपके पास एक हीरा था। भारतीय जनता पार्टी में हीराओं की और तपस्वी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये बात है कि दूसरी विचारधारा जिनकी राष्ट्र निर्माण की सोच है, जनहित, कृपया आप मुझे अपनी बात रखने में, मैं आपके बीच में नहीं बोला, पहली बात। अच्छा ठीक है, माफ करिएगा। ठीक, जैसे हमारी पार्टी में कई हीरा हैं, कई ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं जो अपना तन मन धन सर्वस्व समर्पित करके भारत माता की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन जो दूसरे दलों के पवन जी आ रहा हूं आपके पास, जिन्हें अपना भविष्य अपने कार्यकर्ताओं का, जनता का हित समझ में आता है तो भारतीय जनता पार्टी को ही चुनते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश में आ रहा हूं पवन जी, आ रहा हूं, इनकी बात पूरी हो जाए फिर आपके पास आ रहा हूं। लोग जनसेवा कर सकते हैं जी, जहां रह के लोग जनसेवा कर सकते हैं, अपनी राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभा सकते हैं,
क्योंकि कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है, एक परिवार तक सीमित पार्टी है। कांग्रेस के पास तो कोई नेतृत्व ही नहीं है। एक ही व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इनके पास दूसरे चेहरे नहीं है। और रही बात आंदोलनों की, अगर आप इतिहास उठा के देखें सूरज जी, आप भी पत्रकारिता क्षेत्र में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं जी। आदरणीय रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं जी। इतिहास उठा के देखें, कांग्रेस की 60 साल सरकार रही मध्य प्रदेश में, केंद्र में। इनके समय पर कितने आंदोलन हुआ करते थे? अभी 14 महीने की इनकी सरकार में कितने आंदोलन हुआ करते थे? संविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षक उस समय आईफा अवार्ड कराने में व्यस्त थे। और गौमाता की ये बात करते हैं, गौमाता के मांस बेचने का पक्ष न रखा, मांस बेचने का इन्होंने पक्ष रखा। कांग्रेस पार्टी अपनी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए तुष्टीकरण करती है। जी पवन जी, आ रहा हूँ। देश की एकता अखंडता को तोड़ती है जी। कांग्रेस का कार्य ही ये है, जनता अब इनको समझ चुकी है। अब इनका राजनीतिक अस्तित्व न बचा है न है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी को किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। देश अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को निरंतर दे रहा है। ठीक है। 2023 में भी मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे। ठीक है पवन जी, केंद्र में हमारी ही सरकार बनेगी। राजा पाठक जी, मैंने पहले ही स्पष्ट कहा था कि हम अपने विषय पर केंद्रित रहेंगे, ऐसा मैं स्पष्ट कर दूं। जी बिल्कुल। हाँ सूरज जी, मेरा निवेदन है, इनके राजा पाठक जी का जवाब देना भी सब्जेक्ट का विषय है। ये सब ले गए, आइफा ले गए, तमाम ले गए। धरने प्रदर्शन की बात करते हो, आपके शासनकाल में 750 किसान आंदोलन में मर गए। हमारे मोदी जी उनको आतंकवादी बोलते थे, फिर जाके माफी मांगे, किसान बिल वापस कर लिया। ये पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करेंगे। 17 क्या बात की आपने? कमलनाथ ने बहुत खराब काम किया, फिर भी आपने दी, आपने क्यों नहीं दिया? आपने महंगाई क्यों नहीं कर दी? आपको नारा भूल गए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बात मोदी सरकार। इस नारे की हकीकत बताइए, क्यों झूठ बोला आपने इस देश और प्रदेश की जनता से? इसका जवाब नहीं है आपके पास। आप परिवारवाद की बात करते हो। हमारी कांग्रेस पार्टी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से खड़गे जी को चुना है। आप लोग बतौलेबाज हो। जब कांग्रेस बन जाएगा तो कहेंगे राहुल गांधी, और जब खड़गे बन जाएगा तो कहेंगे रमन श्याम। तो आपकी बतौलेबाजी की रामायण खत्म हो चुकी है। आपकी बतौलेबाजी नहीं चलने वाली है। अब दुनिया प्रदेश की जनता देख रही है कि जितना झूठ और फरेब बोल करके आए थे, आपके पास जवाब नहीं है सवाल का जवाब देने के लिए। ठीक है, बिल्कुल। आप घुमा फिरा के बात करते हो। ठीक है, रमेश शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। और जो तमाम सियासी बातें हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप की बातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं कि निशाने पर सिंधिया हैं, तो सिंधिया जी तो मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार ना चुनाव लड़ने वाले हैं। उनके जो समर्थक हैं, जो वर्तमान में कई मंत्री हैं या कहीं दूसरी जगह पर हैं, किसी आयोग में हैं, कहीं पर हैं, तो उनको चुनाव लड़ाने की जो बात सामने आई थी। एक बात और यहाँ पवन पटेल जी ने कही थी, रमेश शर्मा जी, कि जो पहले उस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और बाद में सिंधिया समर्थक चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बीच में भी कहीं ना कहीं रस्साकसी इस चुनाव में देखने के लिए मिलेगी। इन सबको विषय को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो रस्साकसी देखने को मिलेगी, और इसका हमने दमोही के उपचुनाव में देखा भी है। ये रस्साकसी तो देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात जरूर है, क्योंकि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, तो जो उम्मीदवार है जिनके टिकट कट करके इन लोगों को टिकट मिलेगा, उन उम्मीदवार के आसपास का जो 1-8% या 2% वोट होगा, वही फर्क पड़ेगा। भाजपा का जो कैडर होता है, वो भाजपा का जो कैडर वो कहीं ना कहीं पार्टी के साथ आ जाता है। भाजपा में इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है, भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है। तो भाजपा का 80 से 90% का जो है वो पार्टी के निर्णय पर रहता है। तो अधिकतम कार्यकर्ता तो लगेंगे, लेकिन फिर भी रस्साकसी से इनकार नहीं किया जा सकता। वो 1% हो, 0.5% हो, 2% हो, कितना होगा वो तो आगे चल करके पता लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो रहेगा। बिल्कुल। कम शब्दों में एक और प्रतिक्रिया चाहूंगा कि ये जो बात सामने है, जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, निशाने पर सिंधिया हैं और सीएम बनाने की बात कही जा रही, तो ये केवल एक चुनावी शिगुफा है या फिर इसका कुछ असर भी होने वाला है चुनाव तक? देखिए, इसका कोई बहुत असर नहीं होगा। सिंधियाओं के खिलाफ अगर आप देख लें तो 1948-49 से सिंधियाओं के खिलाफ निरंतर अभियान चल रहा है। और न केवल सिंधिया, बल्कि आप ये देख लें कि पिछले 1,000-1,500 वर्षों से जो लोग सनातन संस्कृति के रक्षक रहे हैं, उनके खिलाफ योजना पूर्वक अभियान चला है। तो सिंधिया उसमें से एक है। मैं आधा मिनट में एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब सिंधियाओं के पूर्वज महादजी सिंधिया ने
जो रोहेले थे जिन्होंने शाह आलम को कैद कर लिया था, हाँ, उसको अगर मुक्त किया है इनके पूर्वजों ने, बादशाह को, और उसने पूछा कि तुमको क्या चाहिए, मैं नमन करता हूं यहाँ सिंधियाओं को, उन्होंने मथुरा के मंदिरों का जीर्णोद्धार कहा था, हालांकि अपना पुत्र माना था शाह जी ने, शाह आलम ने, लेकिन उन्होंने मथुरा के मंदिरों के पुनरुद्धार की बात मानी थी। तो जो लोग राष्ट्र संस्कृति के लिए रहे हैं उनके खिलाफ निरंतर अभियान चलता रहा। सिंधियाओं के खिलाफ भी अभियान है जो कभी बंद नहीं होगा। बिल्कुल सही आपने कहा कि ये समय समय शनि शनि चीजें सामने आती रहेंगी और यहाँ चुनावी माहौल है तो चुनावी माहौल में एक दूसरे पलटवार और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को रिझाने की कोशिश और सबसे ज्यादा मतदाताओं को रिझाने की कोशिश और चुनावी समय में सुर्खियों में बने रहने के लिए भी इस तरह के बयान सामने आते हैं। चूंकि बिंदु बहुत सारे जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं पर समय का अभाव है, समय हमें इजाजत नहीं देता है, चर्चा को विराम देंगे। पवन पटेल जी, राजा पाठक जी, रमेश शर्मा जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से अब बात सामने आ रही है कि यहाँ पर जो है सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, और सिंधिया कह रहे हैं कि मुझे सेवा करनी है, मैं 20 वर्षों से लगातार सेवा कर रहा हूं, जिस भी रूप में सेवा कर सकता हूं, जनता की सेवा कर रहा हूं, जनता का विकास करना, जनता की सेवा करना मेरा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को लेकर के मैं जनता के बीच रहूंगा, ग्वालियर की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। अब देखना है कि डॉक्टर गोविंद सिंह ने जो पेशकश की है, जो शुरुआत की है, वो इसको आगे तक लेके जाते हैं या केवल एक चुनावी सिगुबा था जो इसके बाद खत्म हो जाएगा और केवल उनके कार्यकर्ताओं को भड़काने की, उनके कार्यकर्ताओं में आती महत्वाकांक्षा जगाने की यदि कोशिश थी तो वो कितनी कारगर होती है यह वक्त बताएगा। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में इतना ही। बने न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।